We are here at Kurungkumé district of Arunachal Pradesh, and this road, this Persipallu road, a very crucial road that leads to 7 administrative circle, is totally cut off due to landslide, and the road has been washed away. And we are now interacting with the contractors, engineers and local leaders here. Sir, तो ये रोड को लेके पहले भी हम एक सोशल मीडिया बनाया था। तो ये स्पेशली ये रोड जो बहुत सा पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। यहाँ में पड़ता है परसीपल्लो, वहाँ में एक एडीसी सर्कल पड़ता है। तो हमारा यहाँ में रिंग्स पोरिंग में, तो वहाँ में बहुत सब बस्ती है, तो पब्लिक के लिए बहुत प्रॉब्लम है। ये रोड मेन जो ये सबसे मेन रोड है तो वहाँ का, तो हमारा यहाँ में पड़ता है और यहाँ में सामने में है और युमलम विलेज और नंगलम विलेज, तो इसके लिए भी पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। तो ये रोड जो डैमेज किस कारण से बोलने से उसको हम थोड़ा सा आप लोग को हम हाईलाइट बताएगा, क्योंकि वो मेन जो आप कैमरामैन भी तो आप बाद में उसको दिखा सकता है। तो उस साइड में अभी हाईवे कटिंग हो रहा है, तो उस दिन हम बिंदिया में भी उसको बताया था। तो उस साइड में हाईवे का कटिंग हो रहा है, तो वो डंपिंग करने का कारण से पानी जो उस दिन वो कुरुंग नदी ब्रिज तक, कुरुंग ब्रिज तक वहाँ तक आ चुका था, पानी जो फुल हो चुका था। तो उसका कारण से वो डंपिंग करने का कारण से मिट्टी जो उस तरफ में फुल हो गया, उसका वजह से पानी जो इस साइड से डाइवर्स हो गया। डाइवर्स होने का कारण से ज़्यादातर यहाँ में रोड जो डैमेज हो गया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और हमारा हाईवे को भी उस दिन भी मैंने रिक्वेस्ट किया। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है खाना पीना में, और मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आना जन्म, और हमारा लाइट का भी अभी बिजली का भी अभी बहुत पोस्ट जो चला गया। यहाँ से कम ये 1 किलोमीटर जैसा वो पोस्ट भी चला गया। थोड़ा ये खोल देने से ठीक है, अभी तो उसको नया कटिंग करना पड़ेगा हमको लगता है ना। तो ऐसे बहुत शायद अभी यहाँ में कम से कम 100 मीटर समथिंग होगा। तो और उस साइड में तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ये जो मेन ये जो ख़त्म हो गया। तो एंट्री पॉइंट से लेके यहाँ तक जो अभी हम करा है यहाँ तक, तो उसको लेके अभी हम डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ और कंट्रैक्टर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दी से जल्दी उसको थोड़ा हाईवे का साथ में थोड़ा मिलजुल के अच्छा से उसको जल्दी खुल देने से ठीक है, क्योंकि हमारा पब्लिक बहुत प्रॉब्लम में है। और साथ ही साथ में आपको ये इस मीडिया के थ्रू से मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये हाई डिपार्टमेंट को, पावर डिपार्टमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी थोड़ा जल्दी से जल्दी कहीं से कैसे करके आप लोग डिपार्टमेंट थ्रू से कैसे करना है ना, और पब्लिक का थ्रू से कैसे हेल्प चाहिए उसको भी हम लोग जितना फिजिकल जो मदद चाहिए हम लोग भी मदद करेगा, और हमारा पंचायत का थ्रू से हम लोग मदद करेगा, उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर जल्दी बना देने से ठीक है। और मेरा नाम युमलम राजा पहले बता चुका है, जीपीसी युमलम। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 7 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स को ये रोड जाती है। काफ़ी रोड अभी बिल्कुल तरीके से कट ऑफ हो चुकी है ये रोड, और बारिश की वजह से बारिश भी ज़्यादा होती है। और ये जो हाईवे बन रहा है इसकी डंपिंग, ये जो कटिंग के बाद इसको नदी में, जो कुरुंग नदी में ये डंप किया जाता है इसकी कटिंग करके, इसकी वजह से ये ब्लेम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने इस रोड को बनाया था। काफ़ी सुंदर से कुछ कह रहे हैं कि बनाया था लेकिन अब गिर चुकी है। हम इनसे ही जानेंगे कि ये सच है या क्या है। सर, इसमें क्या काम किया था आपने, या लोग कहते हैं एक्सक्यूज़ मिल गया आपको कोई बहाना मिल गया इस नेचुरल कैलामिटी का, क्या कहिए? नहीं, वो नेचुरल कैलामिटीज़ को तो कोई नहीं रुका पाएगा। वो तो अभी मानसून में तो ये अभी तो शुरुआत ही है, और ज़्यादा आने वाला है। और ये जो पोर्शन है पहले हम ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अभी आप दिखा सकते हैं, ये पहले WVM डाल चुका था। बीटी का ऑलमोस्ट बीटी वो तक कम से कम 1 किलोमीटर हम लोग पपे तक सिनेज बना चुका था, लेकिन ये अभी नहीं हुआ। पिछले साल ही इसको भी ये सेम स्लाइडिंग जोन है, डैमेज कर दिया था। तो अभी तो हम सोचा कि ठीक है, इनको मैं लास्ट में एंडिंग पॉइंट में करने के लिए रखा था। अभी देखा है तो ये तो पूरा कट ऑफ कर गया, और कट ऑफ ये अभी अच्छा से देखने से वो 2 पॉइंट और इसको, और अगर हम लोग देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का है, यहाँ से 700-800 मीटर तो श्योर होगा। और किसको ब्लेम कर रहे हैं? ब्लेमिंग तो अभी नेचर का जी दूसरा ये जो है स्कोरिंग हुआ है मेन जो है, अभी जैसे जीपीसी साहब ने बताया है ना, ये नेचर वहाँ से आने वाला कम ज़्यादा भाग जो है स्कोरिंग नीचे कुरुंग नदी से हुआ है। तो कुरुंग नदी का स्कोरिंग का कारण है कि उस साइड का जो कटिंग है डंपिंग नहीं किया है। अभी आप देख सकते हैं, उधर देखिए 4-5 फोकलेन काम कर रहा है। तो इतना सारा पहाड़ का कटिंग जो जब मिट्टी को जब तेल गया, तो पानी जो इधर जा रहा पूरा मिट्टी डंपिंग के बाद स्कोरिंग इस साइड को पूरा, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा स्लाइडिंग जोन भी है, लूज मिट्टी है, तो स्कोरिंग करने का कारण से सारा 2-3 पॉइंट तो कट ऑफ हो गया। और हमारा वर्क साइट इंजीनियरिंग यहाँ पे, और उसी का साथ हमारा ये रोलर ट्रैक्टर हो गया,
पहले यहाँ में हॉट मिक्स रखा था, प्लान है हॉट मिक्स था, जितना बिटुमिन सारा डैमेज हो गया। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बस्ती वाला अभी जीपीसी साहब ने बताया कि नंगरम है आगे में, हमारा बस्ती है ऊपर में, फिर युमलम है, बिंगिया पारी बिंगिया भी है जो इमीडिएट बेनिफिशियरी है ये रोड का। और उस साइड तो है ही, ये पूरा इंटर कोमे बेल्ट है आपका जो 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल, तली भी पिप सोरंग भी यही से जाता है। तली पिप सोरंग सिर्फ कुरुंग कुमे का नहीं, करा दादी का कुछ पोर्शन लोग यही से ज़्यादा जाता है। तो इस रोड को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं खुद देखने आया हूँ। तो अभी देखा गया तो ये इतना आसान नहीं होगा। ऑपरेटर को मैंने उस दिन एक बार बुलाया तो बोला कि सर थोड़ा रिस्क है, जान भी जा सकता है, क्योंकि अभी कंटिन्यू ऊपर से भी गिर रहा है, ऊपर तक ये, और नीचे तो स्कोरिंग है ही, आप वहाँ कैमरा में देखकर नीचे से भी गिर रहा है। तो पब्लिक से भी मेरा ये अपील है कि अभी इसलिए आपका पब्लिक लीडर को बुलाया, पंचायत लीडर को भी बुलाया, थोड़ा बेरअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू रेनफॉल का कारण से काम करना भी थोड़ा रिस्क भी है। लेकिन अभी हाईवे का मदद से, हाईवे को मैंने ये एमडी को बात किया है, वो जो कुछ मशीन मदद करेगा, हमारा मशीन मदद आने से एटलीस्ट लाइट व्हीकल जो चावल पहुंचाने का काम है ना, वो यहाँ तक या कुछ अल्टरनेट कोशिश करेंगे। लेकिन हमको इसको ये जो पोर्शन ये सबसे ज़्यादा खतरा लग रहा है, उस साइड का तो हम कुछ भी करके खोल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा पब्लिक से जितना भी जो यूटिलिटी बेनिफिशियरी है ये रोड का, उसको थोड़ा अपील करेगा कि थोड़ा कुछ दिन तक बेरअप करो, और उसके लिए कोई अल्टरनेट एक रूट यहाँ से हम लोग का लोकल हैंगिंग ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, ये जीपीसी साहब खुद जाके अपना इन लोग गाँव वाला लोग मदद करके उधर से अभी हेड लोड करके चावल और राशन पानी जितना है वहाँ से जा रहा है, अल्टरनेट जो रूट है। लेकिन वो कब तक चलेगा, इसलिए लेकिन अभी वही हम ये चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से भी थोड़ा मदद करने से ठीक है ये, क्योंकि ये जो है स्टेज 2 रोड है, ये स्टेज 2 रोड है, स्टेज 2 रोड में हमको ब्लैक टॉप करके ही एग्रीमेंट में था कि जब आपने एग्रीमेंट किया, आपने ये काम लिया आपकी कहेंगे कंस्ट्रक्शन ने, एग्रीमेंट में था कि अगर नेचुरल कोई डिजास्टर होता है ये आपको इसको कॉम्पेंसेट किया जाए, एडिशनल फंड दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा तो एग्रीमेंट में नहीं है, पर प्रोविजन है, एफडीआर वगैरह है। लेकिन ये 5 साल का एग्रीमेंट में तो मेरा मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस हमारा है, ठीक है। मेंटेनेंस अगर कोई अभी आगे काफ़ी ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक है जो उसको मैं इस गवर्नमेंट को उसको हम सिफारिश नहीं करेगा। हमारा जो सिफारिश ये जो ब्लॉक पॉइंट है, ये जो एकदम ट्रेजेडिक पॉइंट है, उस पॉइंट को खोलने के लिए कुछ अगर रिलीफ देता है तो ये, क्योंकि ये इनफेक्ट बहुत खर्चा होगा। अब देखिए वहाँ नीचे देख सकता है, वहाँ से वाल बना के जाना, फिर इसको डाइवर्ट करना, और अभी कुछ इंजीनियर का सजेशन है कि ऊपर से ही पूरा कटिंग कर दो, ये ब्लॉक पॉइंट को ही सबसाइड कर दो, तो उसके लिए खर्चा भी काफ़ी चला जाएगा मेरा ख्याल से। हाईवे से सीधा तो ग्रेडिंग भी हो रहा है। का था कितने 37 किलोमीटर की रोड, 39 कितना पैसा रिलीज हुआ, कितना पेंडिंग है, और कब तक काम की डेडलाइन भी आपकी पार हो चुकी है? मार्च तक डेडलाइन था हमारा। अभी तो उस एंडिंग पॉइंट से हम लोग बीटी और डब्ल्यूबीएम करके आ रहा है, तो ऑलमोस्ट अभी युमलम का ऊपर तक हम लोग डब्ल्यूबीएम पहुंच गया। इस पोर्शन को हम इसलिए रखा था कि ये थोड़ा स्लाइडिंग जोन था पहले से, तो जितना डब्ल्यूबीएम डालने से भी होता नहीं है, फिर वस एवे हो जाता है, तो नुकसान बहुत बढ़ना पड़ गया, अभी भी गिर रहा है देखो। तो इसलिए प्रोजेक्ट है, हाँ टोटल प्रोजेक्ट तो 39 किलोमीटर का, 37 है, 39 किलोमीटर का 33 CR का प्रोजेक्ट है। तो अभी ये जो है अभी तो हम लोग को अभी बिटुमिन ब्लैक टॉप ही करना है। अभी उतना जितना तो जो सीडी वर्क के पूरा खत्म हो गया, ड्रेन हो गया, कलवर्ट हो गया, जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अभी डब्ल्यूबीएम डल के आ रहा है। रिटेनिंग वॉल कहाँ गिरी आपकी? रिटेनिंग वॉल इस पोर्शन में तो ये सारा पूरा रिटेनिंग वॉल था, आप उधर देख सकते हैं, वो सारा 1-2 गिरा हुआ है। और गिवन जो बनाया ना, वो तार का साथ जो बनाया, वो सारा बनाया, कुछ को बंद कर दिया, कुछ को वस एवे करके ले गया। लेकिन जहाँ तक ये है, जहाँ तक कुछ है अभी भी एग्जिस्टेंट है, उन लोग भी पूरा गिर गया है। तो इसलिए अभी अथॉरिटी से भी हम वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ उसके लिए उन लोग भी कुछ ये करें, क्योंकि ये यूटिलिटी रोड है, पब्लिक यूटिलिटी रोड है, और लोग हमको यहाँ बोलता भी है, बहुत लोग इस रोड को लेकर, वो जेन्युइन है। क्योंकि बाकी रोड जो है देखो, ये एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कुरुंग को में एंट्री करने का एक ही और अल्टरनेटिव ये रोड है। अगर हाईवे जब ब्लॉक होता है तो पहले जब कुरुंग ब्रिज जब टूटा था, तब यही रोड का इस्तेमाल करके हेडक्वार्टर तक हम लोग को जाना पड़ता है। तो ये रोड इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है कुछ रोड है, अभी लोगों को जैसे परेशानी हो रही है, खाने पीने की दिक्कत, परसी पल्लों के लोग हैं, वो सब अगर आते हैं, अल्टरनेट रूट है उनके पास? अल्टरनेट रूट है, अल्टरनेट देखिए, ये हमारा अभी जैसे जीपी सब नंगरम, युमलम और बिंगिया, ये पारी बिंगिया, नंगरम, युमलम 3 बस्ती बड़ा गांव है। ये तीनों के लिए ये बिल्कुल लाइफलाइन है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट रूट नहीं है। या फिर बाई फुट जाना पड़ेगा, या फिर कुरुंग नदी को रिस्क होता है कि वो पुराना सस्पेंशन ब्रिज से जाना पड़ेगा, किसी के लिए तकलीफ है वो। और उस साइड के लिए थोड़ा अल्टरनेट हो, पिलिक साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी से होकर जाना पड़ेगा, एक रोआ का ये भी का रोड है, वहाँ जा सकता है। लेकिन वो भी फिर खत्म हो रहा है अभी धीरे धीरे के, PMG सोई रोड है, छोटा रोड है,
लेकिन ये अपग्रेडेशन बड़ा रोड है, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है इस रोड को वो करना। आप कब तक काम शुरू करेंगे कि अगर आप या सरकार की मदद से को रुकेंगे, हाईवे की मदद को रुकेंगे, या आप काम शुरू करेंगे? नहीं, जैसे अभी आपको बताया कि कंटिन्यूस अगर बारिश नहीं होता है, कंटिन्यूस बारिश में काम करना ऑपरेटर का भी जान खतरा है, क्योंकि वो कंटिन्यू गिर रहा है, उस साइड में भी बहुत रिस्क है। अगर जैसे कोलोरिंग में बहुत वर्किंग सीजन बहुत लिमिटेड मिलता है, यहाँ में रेनी ज़्यादा होता है, यहाँ में बहुत ज़्यादा रेन होता है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि बारिश जैसे ही बंद होते ही स्वतः गाड़ी क्रॉस करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये कोशिश आसान भी नहीं होगा, देखिए ये होगा तो लेकिन भी कोशिश करेगा कि ताकि छोटा गाड़ी लाइट व्हीकल क्रॉस हो, कुछ खाना पानी वो सुविधा जो है ताकि परिष्परों तक पहुँच सके ना, जहाँ जो 7 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल है और ये 3 जो गाँव है, तो वहाँ भी लोग रहता है, ऐसा गाँव कि यहाँ पर लोग रहता है। तो नाम बता दीजिए, आपकी कंपनी का नाम बता। हमारा ये जेवी कंपनी से जो जॉइंट वेंचर है, लोकम एसी कैरेज कंस्ट्रक्शन और केंगे कंस्ट्रक्शन का है, और मैं नंगराम पेंटम। तो हमारे साथ है इंजीनियर हैं यहाँ पे, जेई हैं, RWD डिपार्टमेंट, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट है ये। तो हम इनसे जानेंगे कि ये सर आपको अगर पता था कि ऐसा होता है, डंपिंग करने से ऐसा होता है, पहले से आप लोग ने क्यों हाईवे को, NHIDCL को या उस कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने क्यों वार्निंग नहीं दी? आप एक गवर्नमेंट के इंजीनियर हैं, पहले से आपको पता है नदी का लेवल, कुरुंग नदी का लेवल बढ़ेगा, ऐसा खतरा हो सकता है, आपने क्यों नहीं कहा? मैं प्रिक्वेशन ये एक्चुअली 2020 में ये अपग्रेडेशन रोड है हम लोग का। ये अपग्रेडेशन रोड कम्प्लीटली स्टेज 2 रोड है, इसमें कोई FC कुछ भी नहीं है। तो 2020 में ये रोड को हम लोग शुरू किया था, ये अपग्रेडेशन था। पहले नाबार्ड का था, तो अभी हम लोग ब्लैक टॉपिंग कर देगा बोल के, तो हम लोग PMGSY 2 में लिया है, अपग्रेडेशन में लिया है। तो उसमें क्या होता है, पहले ऐसे नहीं था। ये जो प्रिकॉशन इसलिए नहीं लिया है कि पहले ठीक था ये रास्ता, जो ये ब्रिज वाल, जो ये ब्रिज वाल भी ज़्यादा आ सकता है बोल के, तो मैंने को MS केंगे कंस्ट्रक्शन उनको हम खुद यहाँ में हमको पता था कि यहाँ में हम भी यहाँ का ही है, कोलोरिंग लोकेलिटी कोलोरिंग का है, हम भी मालूम था यहाँ से यहाँ में ऊपर से आने का बहुत चेंजेस है, क्योंकि ये पूरा लैंडस्लाइड जोन था, पहले से छोटा से मालूम था। तो इसलिए हम वर्किंग ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर को हमने 200 मीटर जैसे हम ब्रिज वाल बनाने दिया इस साइड में, तो स्टेक हो जाएगा होगा। लेकिन लास्ट में देखे तो उधर से पानी पूरा स्कोरिंग हो गया, मेरा रास्ता पूरा बर्बाद हो गया। हाईवे वो करेगा बोल के वो भी नहीं है, एक्चुअली बारिश कंटिन्यूस आ गया ना, वो बारिश का वजह से ये पूरा पानी लैंडस्लाइड इस साइड से आके पूरा खत्म हो गया। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? आपने वार्निंग दी आप कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम जल्दी शुरू करने के लिए, क्योंकि लोगों की तकलीफ हो रही है, लोगों को खाना पीना नहीं पहुंच रहा है, कोई मेडिकल जाने वाले पेशेंट होंगे, परसी पोलो से किसी को कोलरिंग या ईटानगर जाना होगा, तो आपने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कॉन्ट्रैक्टर्स को? या मेरा हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट लाए जो एक्शन हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तरफ से, तो लगा ये सोकोस नोटिस दिया है। सो बहुत तकलीफ है, आपने हेडलोड कैरी करके जा रहा है, तो ये नोटिस है उसको दिया है कि अब काम नहीं करेगा तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा बोल के। तो इसलिए वो मना कि एश्योर किया, चिंता मत की, ये बारिश का वजह से ऐसे हो गया, तो अभी तुरंत डूब देने से वो लोग जल्दी रिस्टोर कर देगा बोला। कितना नुकसान कितना हुआ होगा? तो हम खुद यहाँ में करा करके एग्जीक्यूट करने दिया था, क्योंकि पहले मैंने बताया कि ये हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता था बोल के, इसलिए हम 200 मीटर ये ब्रिज वाल 200 मीटर ब्रिज वाल बनाने दिया है। कोलोरिंग का बारिश तो क्या बोलेगा, वो एकदम 24/7 काम करने ही मौका नहीं मिलता है, ज़रा से ज़रा 2 महीना काम करने मिलता है कोलोरिंग में। पूरा इंटर हम लोग का जितना RWD का जितना PMGSY पूरा ख़त्म हो गया, तो वही हम लोग का लिमिटेड पैसा होता है इस पर कंस्ट्रक्शन का वो हम लोग का एक्स्ट्रा, मतलब ये क्योंकि ये फ्लेक्सिब प्रोग्राम है, एक्स्ट्रा नहीं होता है इधर में, डायरेक्ट इस पर आपका एग्जैक्ट DPR उसका हिसाब से काम करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर लोग को, एग्रीमेंट का हिसाब से। वो से रन होता है कुछ 69 लाख, हाँ वो पूरा ख़त्म। उसके बाद यहाँ का आपका WBM और GSB WBM G3 तक पूरा डल चुका था, तो वो भी अभी पूरा वास अभी हो गया, तो वो भी लगभग ये पर किलोमीटर में हम लोग ये रखते हैं, आपका 24 लाख पर किलोमीटर में होता है। लेकिन उधर से आप 400 मीटर से माइनस करने से तब आपका कॉस्ट वो निकल जाएगा, कितना नुकसान है। नुकसान तो बहुत नुकसान हुआ है। अभी वही कंट्रैक्टर को तो सीधा वार्निंग दिया है कि आप जो भी हो नुकसान हो आप तो जिसे भी करना पड़ेगा। तो ये कितने किलोमीटर का पैकेज था और कौन सी स्कीम थी? 39 किलोमीटर का ये है, PMGSY है, सिर्फ अपग्रेडेशन है।
उसमें एफसी कुछ भी नहीं है। कमेंसमेंट जो सितंबर 2020 में एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों को ये किया था। डेडलाइन तो खत्म हो गया, लेकिन वही बारिश का वजह से तो ये भी रोड भी पहले खत्म हो जाना था। पब्लिक को क्या एश्योरेंस देंगे कि कब तक ये काम शुरू किया जाएगा और क्लियर की जाएगी इस रोड को? रोड को वही MS किंग कंस्ट्रक्शन का प्रोपराइटर को पहले मैं खुद जाके जो शोकस नोटिस है उसको दिया, खुद जाके वो एश्योरेंस दिया कि आप चिंता मत करो ना, जो भी हो वो चिंता मत करो, वो तो करना ही है उसको, वो तो जैसे भी करके करना है, हमको तो सिर्फ काम करना है। मेरा जो यूटिलिटी है वो लोगों को तकलीफ नहीं होना है, वो खाना पीना समय में मिलना है। अभी वही 10 दिन हो गया, अभी तक शुरू ही नहीं किया है। नहीं मानता है तो तब और वो देखता हूँ। कहाँ में ब्लॉक हुआ? यहाँ में तो मैक्सिमम पूरा ये 200 यहाँ से तो पूरा छोटा करके पूरा उसको क्लियरेंस करना पड़ेगा, छोटा करके बहुत ज़्यादा है। मेरा पूरा WBM बिछाने वाला वो भी पूरा खत्म हो गया, वो भी थोड़ा करके WBM पूरा बारिश का वजह से 24 आवर्स बारिश आता है, WBM डालता है, वो पूरा पानी जो WBM तो ब्रोकन जो मेटल होता है थोड़ा महंगा होता है, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो री से उसको कंडक्टर को चार्ज करके जैसे भी करके डालना पड़ेगा। अब मेरा यहाँ का यूटिलिटी तकलीफ नहीं होना, पर्ची बोलो जितना उधर 5 एडमिनिस्ट्रेशन सर्कल इंचार्ज है बताया कि हम ये रोड गिरने का जो ब्लेम जो है हाईवे को हम देता है, मैं हाईवे को जिम्मेदार ठहराता हूँ। हाईवे वहाँ से कटिंग नहीं होता, वहाँ से वो अपना पानी रास्ता जाने का वजह से जाने नहीं दिया है, पानी को वहाँ से पूरा डंपिंग करके रोड को इस तरफ में जाने दिया है, इस तरफ आने दिया है। इस तरफ आने का वजह से ये सब स्कोरिंग हुआ है और सबसे पहले नुकसान हुआ है। तो आप देख सकता है वहाँ पे गिवन वायर जो हमारा जो 90 मीटर का बनाया था वो गिर चुका है। और ये कल्बर जो है यूजलेस, ये न्यू कल्बर जो हमने करा करके बनाया है, ये कल्बर जो एक तो दिखाई दे रहा है वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो गिरा है। और यहाँ में दो तो रिटर्निंग वॉल जो है जो हम लोग न्यू कंस्ट्रक्शन किया गया है वो गिर चुका है। और इस तरफ में जो उसमें एक दफन मिलेगा, एक तो न्यू वाला कल्बट मिला के 2 हो गया, और उसका बाद यहाँ में रिटर्निंग वॉल मिला के 60 मीटर और गिवन वायर जो है 90 मीटर ना हमारा नुकसान हुआ है। और उस तरफ तक का पॉइंट में आज साइड नहीं देख पाया होगा, उसमें हम लोग बिटुमिन रखा गया था, या में हम लोग बीटी मारेगा बोल के बिटुमिन रखा गया था। 150 बैरल बिटुमिन जो है वह से अवे हो गया, गिरा दिया। और उसका कम्पेंसेट करेगा इसको, ये हाईवे डिपार्टमेंट कम्पेंसेट करेगा या किसे? हम रिक्वेस्ट करता है कि जो हाईवे हो या जो भी हो डिपार्टमेंट हो, जो भी मिला के उसको कर देने से ठीक है, जो हमारा नुकसान हुआ है उसको भरपाई कर देने से ठीक है। इस बार बहुत बारिश हुआ है। हाँ वेरी ना। ये क्रूम ब्रिज है, इतना कारण है, ये पर्ची पल्लो रोड पूरा खत्म, और ये हमारा नेशनल हाईवे है। हम लोग ब्लॉक पॉइंट में विजिट किया है, हमारा ये एक्शन साहब है, और NS IDCL से भी ये है आलोक जी साइड इंजीनियर।